कि मैंने मम्मी से बहुत जिद किया कि मम्मी मुझे डांस क्लास जाना है, डांस क्लास जाना है, डांस क्लास जाना है। फिर मेरी मम्मी ने क्या करा, जो उनकी फ्रेंड थी उनके हस्बैंड से वो पैसे उधार ले रही थी मम्मी, और मैं वहां गया और मैंने वो चीज मैंने देखी अपनी आंखों से। देन फिर तब से मैंने सोचा कि नहीं भाई, इधर भी जा रहा हूँ ना तो मस्ती करने का, बच्चों के साथ इसलिए रहता हूँ, इनका सेंटा क्लॉज बन के रहता हूँ इनके साथ में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम चूज नहीं करते, प्रैक्टिस हमें चूज करते है कि हमें करना क्या है। अगर डरोगे तो बहुत तेज भागोगे, जिस दिन काम हो गए उस दिन रिलैक्स होके नाचोगे आप। तो मेरी एडवर्टाइजिंग मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ही है, अगर किसी एक को भी अगर मैं ऑनेस्टली टीचिंग कर रहा हूँ, और जो भी फ्यूचर है, जो वो चीज है, ठीक है, बेडरूक भी है, इन्वोकर भाई और बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको बताऊंगा कि जाओ उनके पास जाओ, तो इनको देख के और बच्चे आएंगे। I don't in a game, I'm in a game. Industry आएंगे नहीं तो वहाँ बोलना game. I did put the class है, उसी उन्हें कैसे? Hey guys, welcome to a new episode of Gangs of Gossip. आज का एपिसोड कुछ अलग होने वाला है। इस एपिसोड में एक नहीं बल्कि 3 गजब के आर्टिस्ट हमारे साथ हैं। जितना मजा आपको एपिसोड देखने में आएगा उससे कहीं ज्यादा आप इस एपिसोड से सीख कर जाओगे। Popularly known as Funky Anna or until cute students are the part of this podcast today. Underground culture, street battles, musicality, we have covered it all. उसके अलावा डांस सीखने और सिखाने का अनोखा तरीका आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फन एपिसोड विद फंकी अन्ना, जैकी एंड जतिन। Also, subscribe to our channel ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आप मिस ना करें। Go and enjoy the show. हेलो सर, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे? एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? आप दोनों? हम तो बहुत बढ़िया। आपने अपने नेम्स बता दो एक बार। जैकी, जतिन। अच्छा, सर का नाम तो मैं पता है, फंकी सर। सर, हम आपसे आज बात करेंगे और ये पॉडकास्ट का एम ये है कि जो लोग हैं, जो आर्टिस्ट है, जो आप लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं, ठीक है, आपको देखते हैं तो वो आपसे कुछ सीख पाए आपकी जर्नी वगैरह से, और उनको पता चले कि चीजें कैसे होती है। हम उनके सवाल आप तक पहुंचाने का ट्राई करेंगे। ठीक है। सर, पहले तो ये नाम फंकी अन्ना ये कहाँ से पड़ा? ये तो फंकी अन्ना, मतलब एक्चुअली मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई मेरा नाम रखे, है ना। तो लोग है ना मेरे को बोलते थे कि यार कि मतलब कभी भी मैं जाता था तो मेरी फीडबैक मिलती थी मुझे कि तुम बहुत बहुत ज्यादा फंकी हो, ठीक है, और मैं साउथ से हूँ तो लोग मुझे अन्ना बुलाते थे, तो मैंने ही नाम रख दिया कि हाँ भाई फंकी अन्ना। सर, वैसे ओरिजिनल नेम क्या है? मेरा रियल नेम जोसेफ है। ओह, और सर ऐसे आपका बीच में कोई और स्टेज नेम भी था या फिर आपने जोसेफ? नहीं, जोसेफ से सीधा फंकी अन्ना। अच्छा। तो सर, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? पहले मेरे को ये जानना है। जर्नी मेरी स्टार्टिंग तो मैं काफी टाइम से नाच रहा हूँ, बचपन से ही नाच रहा हूँ, तो लेकिन सन 2013 में मेरे को पता लग गया था कि रिस्टोल यहाँ पर है ना, बट मैं बहुत गलत कर रहा था क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं थी। फिर मैं करते देन मैं साउथ इंडिया चला गया, ठीक है, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए। देन दिल्ली वापस आया तो फिर मैंने स्टार्टअप करने की कोशिश करके हिप हॉप पाठशाला करके कुछ मिशन बनाऊंगा, प्रोजेक्ट बनाऊंगा। पहले तो मेरे को ऐसा लगता था कि स्ट्रीट पे, स्लम पे जाके लोगों को टीच करूंगा। फिर मैंने सोचा कि एक ठिकाना तो जरूरी रहेगा, तो उसको मैंने हिप हॉप पाठशाला नाम दिया। फिर ये सारे नन्हे मुन्ने बच्चे को भर दिया क्लास में। ऐसा वहीं से आप इनसे जुड़े? हाँ। तो सर, हिप हॉप पाठशाला के दिमाग में कैसे आया कि हिप हॉप पाठशाला करके कुछ शुरू करना है? एक्चुअली एक था बहुत बड़ा फेज था मेरी लाइफ में। डांस है ना, मैं कभी सीखा नहीं वो टाइम में, तो एक्चुअली लॉकिंग वगैरह भी ना मेरे दोस्त लोग अपनी कंप्यूटर, अपनी पीसी में दिखाते थे कि देखो, फिर मैं वो सब चीज देख के मैं घर पे कॉपी करता था, ठीक है, और बढ़िया तरीके से कॉपी करता था। देन एक था थोड़ा सा आर्टिस्ट वाला मूवमेंट था मेरी लाइफ में कि मेरे जो फ्रेंड्स थे तो वो ना डांस सीखने जा रहे थे और वहाँ की फीस थी समथिंग 500, और उस टाइम पे कुछ ज्यादा हो रहे थे वो पैसे। तो मेरी मम्मी ने क्या करा कि मैंने मम्मी से बहुत जिद किया कि मम्मी मुझे डांस क्लास जाना है। फिर मेरी मम्मी ने क्या करा, जो उनकी फ्रेंड थी उनके हस्बैंड से वो पैसे उधार ले रही थी मम्मी, और मैं वहां गया और मैंने वो चीज मैंने देखी अपनी आंखों से। देन फिर तब से मैंने सोचा कि नहीं भाई, अब तो ये गेम हो गया बहुत ज्यादा हाईएस्ट वाला हो गया, अब तो कुछ करना पड़ेगा क्योंकि हर्ट हो गया मेरे को। उस दिन मेरा बहुत दिल दुखा कि मेरी मम्मी के पास पैसे नहीं हो पा रहे और वो किसी के घर जाके पैसे उधार ले रही है मेरे डांस के लिए। फिर मैं गया पार्क में, फिर फ्लिप्स वगैरह सीखे मैंने,
फिर वहीं से भाई बंधु दोस्त लोग सारे मिले मेरे को। फिर यही जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करा अपनी लाइफ में वो कभी इन बच्चों को ना आए करके, है ना। तो फिर मैंने हिप हॉप पाठशाला खोला कि मैं जगह जगह जाऊंगा, ट्रैवल करूंगा, उन लोग को टीच करूंगा। लेकिन अभी तो ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, एक जगह पे ठिकाना लगा के इन सबको टीच कर रहा हूँ। तो सर जैसे आपने पाठशाला की बोला कि आप जगह जगह जाके आप मतलब बेसिकली जो बच्चे सीखना चाहते हैं, ये चाह है एकदम, हाँ, बिल्कुल। तो सर ये आपने ऐसे मतलब आपका ये ऐसे प्रोसेस कैसे चलता है? मतलब आप जगह जगह जाके पहले आप मतलब आप अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं लोगों तक, क्योंकि लोगों को कैसे पता चलता है कि हिप हॉप पाठशाला करती है? मेरे को सही बताऊं तो मैंने एडवर्टाइजिंग है ना सबसे पहले मैंने करी नहीं है। एडवर्टाइजिंग होता है कि सब लोग पैम्पलेट्स बैनर हाँ जी लगा हाँ रहे जी। हैं, तो मेरी एडवर्टाइजिंग मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ही हैं, यही बच्चे हैं, है ना। अगर किसी एक को भी अगर मैं ऑनेस्टली टीचिंग कर रहा हूँ, लॉकिंग सिखा रहा हूँ और न्यू जनरेशन और जो भी फ्यूचर है, जो ओजीज है, ठीक है, बेडरूक भी है, इनवोकर भाई और बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको बताऊंगा कि जाओ उनके पास जाओ, तो इनको देख के और बच्चे आएंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये चमका रहा है ना तो 10 लोग आएंगे कि यार जैकी जैसा बनना है, तो इसी के थ्रू और बच्चे आए मेरे पास, फिर उनको भी बना रहा हूँ। तो सर आप सेल्फ टॉट हो मतलब स्टार्टिंग से, जैसे आपने बताया वो वाली चीज फैमिली वाली, और उसका आपने बोला आपने फ्लिप्स वगैरह सीखी, तो आप सारा सेल्फ टॉट हो या आपने किसी से मतलब सीखना शुरू किया? मैंने सीखना भी शुरू किया, मतलब फर्स्ट मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2019 में। मेरे को सिखाया गया था, तो पहले मैंने रवि वर्मा सर से क्लास ली, रवि वर्मा भैया उनसे क्लास ली, फिर मैंने निम्बल पंग सर से क्लास ली, फिर मैंने मिस्टी सर से क्लास ली, देन फिर मैंने बसमैन सर से क्लास ली। फिर जगह जगह ट्रैवल करता रहता हूँ, मतलब मेरा कभी ऐसा नहीं कि एक मतलब पर्टिकुलर एक आर्टिस्ट को पकड़ता हूँ और उनसे मैं प्राइवेट सेशंस लेता हूँ, तभी मेरे को मेरी चीज मिल पाती है। तो सर जैसे आपने बोला 2013 में पता चल गया था कि लॉकिंग ही करनी है, लॉकिंग ही करनी तो है। ऐसा कैसे मतलब अच्छा आपने कैसे पहचाना कि लॉकिंग आपका स्टाइल होगा? लॉकिंग मेरा स्टाइल होगा, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हम चूज नहीं करते, प्रैक्टिस हमें चूज करते है कि हमें करना क्या है ना। अच्छा। तो मैं प्रैक्टिस करता था ना, और मेरा लाइफ है ना, डेली लाइफ एकदम जॉली वाला है, मतलब इंजॉय वाला, मतलब जिधर भी जा रहा हूँ ना तो मस्ती करने का। बच्चों के साथ इसलिए रहता हूँ, इनका सेंटा क्लॉज बन के रहता हूँ इनके साथ में। ऐसा हमने देखा वो ऑफलाइन, हमें महसूस हुआ वो बहुत अच्छा था सर। इन्हीं के साथ में ना जॉय, मतलब एकदम फुल फन में रहने का, बर्फ पानी खेलने का, बढ़िया से मस्ती करता रहता हूँ। तो तब मेरे को ऐसा लगा कि, और लॉकिंग है ना, ऐसा नहीं लगा कि मेरे को डार्क साइड लेके जा रहा है। लॉकिंग मेरे को हमेशा एंजॉय करा रहा था, पंक, तो वो ही है, इसलिए फिर मैंने लॉकिंग को चॉइस कर लिया। सर जैसा अभी आपने बताया कि आपने 2019 में रवि सर से सीखा। सर 2019 में आपने हिप हॉप डांस चैंपियनशिप में भी पार्ट लिया था। यस। सर जिसमें आप लॉकिंग के सोलो बैटल में तो सर आप 3rd आए थे। सर आपने डुओ भी किया था उसमें? उनका नाम है पंकज साहब। हाँ जी। मतलब उनसे मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम मिला था, पंकज साहब। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, पंकज साहब एंड रजित नेगी और भावना एक है, ये 3 थे मेरे फ्रेंड्स थे, ठीक है। मैं इनको भैया भैया दीदी दीदी करके बुलाता था। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, क्योंकि उस टाइम पे ना मैं साउथ इंडिया जाने के बाद में ना वापस आया ना नॉर्थ इंडिया, तो इन लोग ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। इन लोग से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट होने को मिला। इन्होंने बताया हाउस डांस, लॉकिंग, ब्रेकिंग, हिप हॉप, हाउस सब इन्हीं के थ्रू। फिर धीरे धीरे फिर मैंने अपने टीचर चॉइस करे कि मेरे ये टीचर होने चाहिए, ये टीचर होंगे, फिर उनसे ज्यादा बेनिफिट्स मिला मेरे को। तो आपका गुरु कौन है, मतलब अभी मतलब जिनसे आपको ऐसे लगा हो कि अगर ये नहीं होते लाइफ में तो मतलब मैं शायद इस पॉइंट से आगे ना जा पाता? ऐसे मतलब शुरुआत की आपको लगी इनको देख के मैं आगे बढ़ सकता हूँ? मेरे को गुरु तो सारे ही है, मतलब सबसे मेरे को अच्छी नॉलेज मिली। मतलब मैं किसी को भी पर्टिकुलर ना बुला नहीं सकता कि ये बंदे, मतलब मैं किसी को स्पेसिफिक नाम नहीं दे सकता। ध्रुवी दादा स्पेशली मेरे को एक थे लखनऊ से, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा नॉलेज वगैरह दिया। मेरे को 15 डेज में उनके घर रुका, मुझे खाना पीना दिया उन्होंने और बहुत अच्छी नॉलेज दी। वैसे ही मैं इन लोग के साथ रहता हूँ, इन लोग को भी ना किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता, बस ऐसे ही है। इस क्वार्टर से मेन गेस्ट आपको पता, स्पेशल गेस्ट हमारे बच्चे ही हैं। वो बेचारा बीच में बोर हो गया, उसने उबासी भी मार दिया, मेरे से भी कुछ पूछो। तो अब हम जैकी पे आते हैं। जैकी आपने कब से शुरू किया डांस? डांस पसंद है? थोड़ा पसंद है, ज्यादा पसंद है? ज्यादा पसंद है। तो कैसे शुरू किया, सर से कैसे मिले? सर से मेरी नानी ना ई ब्लॉक में रहती थी, तो मेरी नानी ने मेरी मम्मी को बताया, मेरी मम्मी ने जोड़ दिया। अच्छा, तो आपकी नानी आपकी सर को जानती थी? हाँ जानती हूँ।
अच्छा, तो आप अभी कितने साल के हो? पहले तो आप ये बताओ। 8 years. आप बस 8 इयर्स के हो और आपने शुरू किया था 2022 में। कब शुरू किया डांस? 2021. 20 ओ अच्छा, एक साल पीछे। शिट, 21 रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। 22 में तो था, 22 में। हाँ, याद नहीं है। टाइम हो गया। 21 और 22 के बीच में फंस गया। तो मतलब आप 6 इयर्स के जब थे आपने तब से डांस शुरू कर दिया। तो आपको लॉकिंग ही पसंद था या सर से मिलने के बाद लॉकिंग पसंद आया? सर से मिलने के बाद लोग अच्छा, उससे पहले कौन सा पसंद था स्टाइल? डांस टाइम में करता नहीं था, जैसे कि गाने बजते हैं ना पार्टी वाले, उसमें जंप करता था, ऐसे नाचता था। हाँ, मैंने देखी है इंस्टा पे वीडियोस, मैं गई हूँ नीचे तक आपकी प्रोफाइल में। तो बॉलीवुड पसंद था? बॉलीवुड अच्छा, वो चेहरे में चमक आ गई बॉलीवुड के नाम से। तो आपके घर पे क्या सीन है, मतलब घर पे मम्मी पापा डांस को लेके क्या कहते हैं? डांस को लेके सपोर्ट करते हैं। तो आप अभी बनना क्या चाहते हो, मतलब ऐसे फ्यूचर में? फंक्शन ना। मैं बनना चाहता हूँ, दोनों बनना चाहता हूँ, क्या? डांसर और पढ़ाई। अच्छा, डांसर और अभी हम कौन सी क्लास में हो? सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ? ओ अच्छा, फोर्थ में आ जाते हैं 8 साल के बच्चे। अच्छा, फोर्थ क्लास में हो। तो फिर ऐसे कैसे टाइम कैसे मैनेज करते हो? डांस भी करते हो, पढ़ाई भी करते हो, कैसे होता है? हम तो नहीं कर पाते। मैं कर लेती हूँ। तुम कर लेते हो? चलो गुड है। अब आपके पास आ जाते हैं हम। एक सेकंड, आपके साथ शायद पापा आपके हर जगह जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में? हाँ, कभी कभार। अच्छा, वरना सर के साथ जाते हैं? अब नहीं जाएंगे। अच्छा, अब नहीं जाएंगे? आपने मना कर दिया? नहीं, मेरे पापा की दुकान है ना, तो अभी खोली है दुकान। अच्छा, तो हाँ, बिजी है अब पापा? अब बिजी है। अच्छा। कभी कभार चले जाएंगे, जैसे कि मेरे चाचू है, उनको दुकान में खड़ा कर देंगे, कभी कभार चले अच्छा, तो आप पापा ये नहीं बोलते आप फंकीना के साथ अकेले चले गए, घर से किसी को लेके जाओ? नहीं बोलते पापा ऐसे? घर से बोलता था, बोलते थे? सर लेके नहीं जाए। सर मना कर देते हैं? सर ऐसे बच्चे झूठ नहीं बोलते सर, ये तो गड़बड़ है। तो सर क्या बोलते कि नहीं बस मेरे साथ जाना, किसी और को नहीं लेके जाना? नहीं, बुलाते हैं। अच्छा, तो ऐसे सर के साथ मजा आता है? सर के साथ बाकी पूरी टीम के साथ भी मजा आता है? आप पे आते जाते आप कैसे हो? आप ऐसे कम बोलते हो या अभी बस कम बोल रहे हो क्योंकि पूछा नहीं आपसे कुछ? नहीं, मैं तो बोलता हूँ। अच्छा, तो आप सर से तो जैकी ज्यादा बोलते हैं, जतिन ज्यादा बोलते हैं? दोनों ही ज्यादा बोलते हैं। एक बार इसके साथ अगर आप फ्रैंक हो गए ना, कसम से बहुत लग जाएगा। जतिन, आप कब मिले सर से? आपको सर के बारे में कैसे पता चला? मैं मतलब मेरे जो घर है ना उसके नीचे पड़ोस में ना वो रहते थे आकृति, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि वो डांस क्लास जाते थे, तो मेरे को मतलब बहुत मन था, तो सर के मैंने वो देखा था इंस्टा पे आईडी, तो फिर मम्मी ने बोला कि सर के पास आ गए। तो आप तो हमारे सर के साथ आपको कब जुड़े? रिसेंटली या टाइम हो गया? नहीं, 2 साल हो गए। मतलब अभी 2022 में? हाँ। अरे वाह। तो आपको मेरे एक महीने मेनली बाद आए। अच्छा, 1 महीने बाद ही आया था? तो आप मतलब इससे सीनियर हो गए? आप पहले आए थे ना टीम में? आपको कौन सा स्टाइल पसंद है? मेरे को तो लॉगिंग पसंद है, और लॉगिंग और कोई? हिप हॉप। लॉगिंग और हिप हॉप। अच्छा, और इसमें आप कोई कंपटीशन वगैरह में आपने पार्ट लिया है? हाँ, मैंने लिया था। अच्छा, तो मतलब आपको क्या लगता है आगे के लिए कि आप और कैसे कंपटीशन में पार्ट लेना चाहोगे? मैं तो कॉम्पिटिशन्स, अंडरग्राउंड बैटल्स में पार्ट लेना चाहूंगा। अच्छा, तो उसकी तैयारी चल रही है फुरन सबके साथ? हाँ, हिमाचल से आ गया था कि घर पे ही रुकता हूँ। अच्छा, हिमाचल से हो? ये हिमाचल चले शिफ्ट हो गए गया थे। था हाँ। जब पता लगा कि बैटल्स हो रही है, हाँ। मतलब एक बैटल होने वाली है 31 ग्रीन टैग आ रहा है इंडिया में, हाँ। भाग के आ गए हिमाचल से। हाँ, और अकेला सोलो ट्रैवल अभी तो कितने साल का। आपकी एज क्या है? 12। तो आप वो कौन सी क्लास में? 6th? 8th। मेरी खराब है भाई, मैं गलत पढ़ रही हूँ सबकी क्लास में। तो आप 8th क्लास में हो, तो फिर आप ऐसा अकेले कैसे आए? मतलब डर नहीं लगा? नहीं, घर वालों क्या बोला मैं जा रहा हूँ फंकी सर के पास? हाँ, घर वालों ने वो बैग पैक करके दे दिया मुझे, ठीक है। अरे वाह। इनकी मतलब ये तो इनकी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। एक टाइम की बात है कि हम लोग है ना किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ये कम से कम 2 से 3 मंथ है ना, सारे बच्चे टोटल 12 या 13 है ना, 13 से 14-15 बच्चे मेरे घर पे रुकते थे और प्रैक्टिस, कंटिन्यू प्रैक्टिस 2-3 मंथ्स। और सबके पेरेंट्स है ना रात में कभी कुछ राइस बना के लाते थे पतीले में। मेरे पापा आए थे। मॉर्निंग 5 बजे तक हम प्रैक्टिस करते थे सारे बच्चे। सर कब की बात है सर?
ये हो गया होगा ना 2023 या 23 23 में। तो कौन सा कंपटीशन किया? जॉनरे में। अच्छा 2.0। हाँ 2.0 तो उसमें हम लोग ने करा था, जब जाके हम टॉप 12 में आए। फिर एंडो सर ने भी कॉम्प्लीमेंट करा। बहुत सारे इवेंट्स थे, जैसे मतलब हर जगह शाउट आउट मिला है मेरे को कि आप टीचिंग बढ़िया कर रहे हो, लेकिन मेरे को ना मतलब इन्हीं के टीचिंग एज सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं टीचर हूँ, बट है ना मैं जब इनको सिखाता हूँ ना तो स्टूडेंट बन के सिखाता हूँ, तब ज्यादा मजा आता है। तो सर सारे इतनी एज के होंगे, 10, 12, 13? यस तो मैक्सिमम एज क्या है सर आपके बच्चों की, अभी आपकी जो टीम में है? 17 ही होंगे, बाकी तो सब छोटे छोटे हैं। एक तो 5 साल का है, उसको हम बप्पा बप्पा बोलते हैं, 5 साल के 6 साल के, 5 से 6 ऐसे ही है। तो 5 से 6 साल के बच्चे सही से कम्युनिकेट कर पाते हैं कि सर ये करना है, ऐसे करना है? एक है ना मतलब मेरे पूरे ना घर में सब लोग है ना साउथ स्कूल में पढ़े हैं, तो मेरे को नॉर्थ स्कूल में पढ़ाया गया है। तो वहां पर एक देवेंद्र सर थे, तो ना उन्होंने मेरे को ना एक दिन एक बात सिखाई थी, टीचर्स के बारे में सिखाई थी कि ना टीचर्स को ना स्टूडेंट के लेवल पे जाके सिखाना चाहिए कि वो कैसे फील कर रहे हैं। तो मैं इन लोग को फील करता हूँ कि ये कैसे, मैं इनको बताता हूँ। जैसे मेरे को ना बचपन में मैं अपना लेवल चेक करता था कि इस उम्र में मेरा लेवल क्या था। मैं इस उम्र में मैं ये फील करता था कि मुझे क्रिस बनना है, मुझे शक्तिमान बनना है, मुझे स्पाइडरमैन बनना है। तो फिर मैं इनको ना अंडरग्राउंड में लेके चले जाता हूँ जल्दी से, मतलब 1 महीने 2 महीने टीचिंग करके अंडरग्राउंड में। ठीक है, कम्युनिटी बहुत ज्यादा पावरफुल है, कल्चर बहुत ज्यादा मेरे को लगता है कि मैटर करता है। फिर है ना ये देखते हैं इन्वोकर भैया को और बेडरूक भैया को और अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को, ओजा कोई मतलब है, नैपो ऐपो, बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को देखते हैं। फिर ये ट्रिक्स वगैरह देखते हैं ना, तो ये आते हैं, तूने नैपो भैया का ये राउंड देखा, ये वाला देखा, तूने इन्वोकर भैया का ये देखा, वो देखा। तो ऐसे इनके बीच में ये बातें हो जाती है, तो इनको ऐसे फील होता है कि मतलब इनके लिए वो सुपर हीरोज बन गए। मेरे लिए जैसे ऋतिक रोशन हीरो था ना कि क्रिस 3 बनना है, क्रिस 1 बनना है, इनके लिए वो हीरोज है अभी कम्युनिटी के अंदर। तो ये सब दिखाना जरूरी है इनको। सर ये तो बहुत ही सही है सर, मतलब आपने सर मतलब उनको ये बेस दे दिया कि आपको भी बड़ों को यही करना है, तो आप पहले से ही देख लो। हाँ बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है ना कि मतलब दुकान नहीं चलानी मेरे को, मतलब ऐसा मतलब शॉप नहीं चलाना कि तुम मेरे पास ही रहे, मतलब और भी टीचर से इंट्रोड्यूस कराना है कि तुम जाओ, तुम सार्थक भैया को देखो, मिस्टर बी को देखो, तुम और अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, सबको देखो, पूरे इंडिया में अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। सी इवन नॉट मी, मतलब मैं ही नहीं हूँ, है ना। यहाँ से एटलीस्ट तुम्हारा थोड़ा सा रूट स्ट्रांग हो गया, फिर जाओ पूरे इंडिया में। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि सब लोग को मैं ना आज तक इंटरनेशनल क्लासेस के लिए ना ज्यादा प्रेफर नहीं करता खुद को। मेरे को लगता है कि इंडिया में इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, मनीष पॉप भैया को देख लो, है ना, और भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं इंडिया में। मेरे को तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट है ना सिर्फ वाइब अच्छी ही मिलती है, लेकिन जो नॉलेज है ना इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत अच्छे दे सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। और फिर अगर वो नॉलेज देने लगे तो ये तो इंटरनेशनल छू जाएंगे सच में। सर आपको इन सबको सिखाते समय मतलब ऐसा कोई चैलेंज मिला था कि मतलब ये आपको लगा कि सबसे मुश्किल चीज है एक डांसर को सिखाने के लिए, इनमें से मतलब बच्चों को? तो ये बहुत छोटी उम्र में है वो अभी, तो अभी मतलब इतनी आसानी से आपकी बात समझ जाना कि वो कैसे समझे। मतलब जैसे बहुत सारी चीज होती है ना, जैसे म्यूजिकलिटी है और फिर ड्रिल्स है, फिर बॉडी स्ट्रेंथ है, इसलिए मैं सब चीज करता हूँ। मैं करता हूँ रैप, मैं करता हूँ बीट बॉक्स। हाँ सर वो स्टाइल रहते मैंने देखा। मैं करता हूँ बीट बॉक्स। फिर मैं इनको तभी मैं कम्युनिटी के पास लेके जाता हूँ, कल्चर दिखाता हूँ इनको, और फिर मैं इनको सिखाता हूँ। इसको फर्स्ट में म्यूजिकलिटी बीट बॉक्सिंग से सिखाया था। अच्छा मतलब चैलेंज है कि ऐसे करना है, ऐसे लाइक मैं बीट बॉक्स कर रहा हूँ और फिर ये डांस करता था। फिर कब मैं डबल बेस मार रहा हूँ, कब मैं डबल स्नेयर मार रहा हूँ, कब मैं सिंगल मार रहा हूँ, तो ये पकड़ता था बीट। एक मेरी वीडियो फुटेज पड़ी होगी इंस्टाग्राम पे, आप चेक करना। तो वो पुरानी है शायद थोड़ी ना, मतलब पुरानी है। हाँ। तो तब से ऐसे मेरे बीट बॉक्सिंग की तो उनको थोड़ा सा बीट सेंस अच्छा होता है, फिर धीरे धीरे फिर चैलेंज। सर बाकी बच्चों के साथ भी ऐसी ही थ्रू बीट बॉक्स में प्रोसेस ही ऐसा या नहीं, आप बाकियों को कैसे सिखाते हैं? जैसे आपने वो 5 साल का भी आया आपके पास, सर अभी आप उसे क्या ट्रेनिंग दे रहे हो? मतलब अभी उसके साथ है ना, मतलब मुझे तो सबसे पहले खेलना है, अच्छा फ्रेंड बनना है, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके उनके साथ चलना पड़ता है, धीरे धीरे। पहले उनको लेकिन 5 फाउंडेशन सबसे पहले मैं सिखा देता हूँ, है ना। लॉक, लाइक बर्फ पानी खेल रहे हैं ना हम लोग, बर्फ पानी एक गेम होता है, उसमें ना जैसे अगर एक ने फ्रीज कर दिया ना, तो दूसरा जब तक बचाने आएगा ना वो लॉक में ही रहेगा। तो ऐसे इस तरीके के गेम्स होते हैं, तो कि बच्चों को ना फिर उनको स्ट्रगल ना दिखाई दे,
कि मेरे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मेरे को ज्यादा हर्ट हो रहा है ना, उनको ये चीजें नहीं, वो स्ट्रक्चर में रहेगा और है ना वो बस ये बोलेगा जल्दी आके मुझे टच कर, तो वो कितनी देर तक लॉक रहेगा उसको पता नहीं रहेगा, लेकिन उसकी मसल्स ग्रो हो जाएंगी और सिर्फ इसको इंटरेस्ट भी आएगा, इंटरेस्ट आएगा। गेम्स है लाइफ को, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आर्ट है, तो मतलब बैटल में जाता हूँ ना, मतलब मेरे को परफॉर्म करने में मजा आता है, लड़ने में मजा आता है, लेकिन है ना मतलब आर्ट है, बस उसको सेलिब्रेट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे को ऐसा लगता है। तो हिप हॉप पाठशाला का एम ही आपने वो रखा है कि हाँ, मैं सब yes. तक वो चीज पहुंचा सब सकूं। तक मतलब जो भी आप सिखाना चाहते हो वो आप एक फन वे में सिखाने का ट्राई करते हो। फन वे में, हाँ, यही ताकि एक मजा आ मैटर जाए। है, हाँ। यही एक मैटर। अगर मैं इनको सीरियसली और नॉलेज दूं एकदम स्ट्रिक्ट आर्टिस्ट की तरह कि गाइस ऐसे सुनो वैसे सुनो, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि बच्चे टिक पाएंगे और ये समझ पाएंगे। तो वो क्योंकि उनकी उम्र नहीं है, वो इतना इंटरेस्ट ही नहीं ले पाएंगे हाँ। उस गहरी नॉलेज में। मुझे ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, जैसे हम लोग भी डांस सोसाइटी से हैं, तो उसमें हम लोग भी मतलब गेम्स वगैरह ट्राई करते हैं, बट लेकिन ऐसे नहीं हो पाता, मतलब वो होता है बिल्कुल अलग, बट डांस में इंक्लूड करके नहीं समझ आता कि गेम कैसे दे। Yes, तो आपने और कोई ऐसा मतलब इजाद किया है गेम की, मतलब ऐसे डांस प्लस गेम जो आप लोग जनरली करते हो? जैसे बर्फ पानी आपने बताया कि वो बर्फ लॉक पानी वाला, हाँ। वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब कोई अगर सुन रहा है तो ट्राई करके देखना, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो तो। बढ़िया है, मतलब ऐसी गेम्स में ही लाइफ एंजॉय कर पाते हैं हम लोग, है ना, तो बस ऐसे ही है। सर जैसे आप इतनी रिगरस प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आपने बताया 5 बजे तक आपने प्रैक्टिस की, सर बच्चों का क्या हाल होता है, मतलब नहीं इनको तो बढ़िया लगता है, मजा आता है, मजा आता है, बहुत फुल मजा आता फन। है। वाइब आ जाती है पूरी। भाई हम लोग है ना, मतलब प्रैक्टिस को ना हम ऐसे रखते हैं कि साइफर ज्यादा करते हैं, साइफर, फिर प्राइवेट अपनी प्रैक्टिस अलग होती है। अब इनको एक टॉपिक मिल गया तो ये इस पर ड्रिल कर रहे हैं, फिर वो ड्रिल करने के बाद वो साइफर पे इंक्लूड कर रहे हैं, साइफर करने के बाद फिर हम लोग स्टेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे सीढ़ी चढ़ती है। हम लोग अगर सीधा डायरेक्ट एक्सरसाइज करके अगर कोरियोग्राफी करने लग जाएंगे ना तो ये बोर हो जाएंगे, हाँ। तो बस थोड़ा सा एंटरटेनिंग की तरह करते हैं। सर तो मैं थोड़ा एक बार पीछे जाऊंगा, अभी हम आपने बात की थी कि आपने बहुत छोटी उम्र में स्टार्ट किया था, ठीक है, और आपने पहली लॉकिंग स्टार्ट की थी, लॉकिंग। हाँ। तो मतलब पहले आप कितने साल के थे जब आपने स्टार्ट किया था? मैं 13 ही साल का था। 13 ही साल का था उस टाइम पे ना, मतलब मेरे को एक 2 टीम से, उनका नाम नहीं पता, ठीक है, वो लॉकिंग कर रहे थे, मेरा फ्रेंड है ना दिखा रहा था अपने पीसी में कि देख भाई कितना मस्त लग रहा है, तू भी ऐसा ट्राई कर, तो मुझे वो ज्यादा वाइब अटैच हो गई। फिर है ना मेरे को ना एक्चुअली टीचर नहीं मिले मेरे को जल्दी से, तो भैया लोग कर रहे थे, मिश्री भैया, सार्थक भैया, और ये लोग कहाँ थे किधर थे मुझे पता नहीं था, मेरे को कोई वहां तक पहुंचाने वाला भी कोई नहीं था। तो फिर मैं मतलब मेरे डांस स्विचेस होते रहे कि कभी मैं कुछ कर रहा हूँ, कभी मैं कुछ कर रहा हूँ। अभी इनको क्या है, इनको पता लग गया, इनको बेस पता लग गया, और ये लोग कर रहे हैं, उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हमें ना पता ही नहीं था कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। हमें पता था कि ऐसी कोई चीज होती है, तो कैसे करना है, क्या रूट्स है, उसका तो जानकारी इतना नहीं। तो आपने फिर मतलब आपकी मतलब फिर एक एक्सेलरेशन कहाँ मिली आपकी जर्नी को, मतलब कि आपको यहाँ से पता चला कि कुछ स्टार्ट कर दिया या कुछ कर लिया? मेरे को ना एक मतलब ये एक और आर्टिस्ट पॉइंट था। हाँ। एक तो दिल्ली में ना काम का थोड़ा सा बहुत ज्यादा लॉस पॉइंट चल रहा था, फिर है ना हम लोग अपने मकान से नॉर्थ में, अपने मकान से हम लोग है ना रेंट हाउस पे आ गए, और फिर डैडी का भी काम छूट गया था, तो बहुत ज्यादा वो आर्टिस्ट पॉइंट आ गया था मेरी लाइफ में कि मेरे को करना क्या है यार अब। फिर मैं कर रहा था जॉब, और कुछ ऐसे बेटर जॉब भी नहीं मेरे को मिला, भी नहीं बेटर जॉब यहाँ पे, डांस की भी जॉब नहीं मिली, क्योंकि मेरा लर्निंग प्रोसेस चल रहा था। फिर मैंने कुछ एक ऐसी कंपनी में जॉब करा मैंने, और मैं जाता था मॉर्निंग 10 बजे, ठीक है, नहीं 8 बजे जाता था, 8 से 10 बजे तक अपना काम वाम निपटाया, देन मैं जाता था मिस्ट्री भैया के पास, वहाँ एक कैंप उन्होंने ऑर्गेनाइज कर रखा था, तो वो कैंप का पूरा क्लास लेके फिर मैं रात को वापस जॉब जाके फिर मैं घर लौटता था। तो यहाँ से मतलब रात को 10 बजे घर लौटता था, तो ऐसा सिचुएशन था उस टाइम पे कि बीच का जो टाइम मिला वो क्लास को दिया, फिर जो बाकी टाइम जॉब। मतलब क्लास में प्रैक्टिस सारा? हाँ, क्लास में प्रैक्टिस करने को टाइम नहीं रहता था, बस सोते रहो तो समझता था कि ये ग्रुप ऐसे। तो मेरे को इससे यही पूछना था कि जैसे आपने स्टार्ट पूरा लॉकिंग से किया था, है ना, तो मतलब जैसे जनरली जो डांसर्स होते हैं उनका होता है वो एक फोटे पकड़ते हैं,
ठीक है, अब तो डिफरेंट है सीन, पर उस समय में ऐसा होता था मेरे ख्याल से कि मतलब एक फोटे पकड़ते हैं और फिर उस पर ड्रिल करके उसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बट आपने अपने एकेडमी का नाम या अपने ये हिप हॉप पाठशाला रखा, तो वो हिप हॉप ब्लॉकिंग छोड़ के पूरा एक ब्रॉडर टर्म लेने का मतलब मीनिंग क्यों आया आपके दिमाग में? मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ना कि हमें एक पैटर्न तक नहीं रहना चाहिए लाइफ में, है ना, एक बॉक्स तक नहीं रहना चाहिए, आउट ऑफ बॉक्स जाना चाहिए। अभी मेरे कुछ बच्चे ब्रेकिंग सीख रहे हैं अदर टीचर से, कुछ बच्चे हाउस सीख रहे हैं अदर टीचर से, और मैं रोका भी नहीं किसी को भी कि तुम वहां मत जाओ, तुम वहां मत जाओ। मैं बोलता हूँ कि जाओ, पूरी दुनिया देखो, तुम्हें जहाँ जाना, जिधर जाना वहां उड़ो, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं लगता कि एक पर्टिकुलर पर्सन के पास ही सब चीज मिल सकती है। तो हमें ना सारे टीचर्स के पास जाना चाहिए। ऐसे मैं खुद जाता हूँ अदर टीचर्स, तो इनके पास भी वो राइट्स है कि ये भी जाए, है ना। ऐसा तो हिप हॉप पाठशाला में मतलब आप सिर्फ ब्लॉकिंग कराते हो मेन? मैं ना सभी कराता हूँ। अच्छा, बेसिक्स आप सबके कराते हो? क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ना मतलब सारे कल्चर से जुड़ा था, लॉकिंग किया मैंने, हिप हॉप किया, हाउस भी कर रहा था, ब्रेकिंग भी करता हूँ थोड़ा थोड़ा। फिर इनको रूट्स पता लग जाता ना कि ये एक्सेंट है इस चीज को करने का, ये चीज एक्सेंट है। फिर मेरे को ऐसा लगता है कि भाई तू अच्छा कर रहा है, तो तू देख ले अब तेरे को क्या लगता है कि कहाँ जाना चाहिए। फिर वो रिसर्च करता है, उसको नहीं मिलते तो फिर मैं अपना बताता हूँ कि तुम इस टीचर्स के पास चले जाओ। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये रूट्स है, हिप हॉप पाठशाला रूट्स है। फिर उसके बाद अब लाइक पॉपिंग का तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं नॉलेज, लेकिन ब्रेकिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है, हाउस का थोड़ा बहुत नॉलेज है, पॉपिंग का नहीं है। तो मैं पॉपिंग के लिए तो सीधा प्रेफर करता हूँ, जाओ अच्छे पॉपर्स के पास जाओ। तो जैसे इनका ऐसे है कि जिसके पास जाना जाओ, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि कौन से फेवरेट है आपके, मतलब बिल्कुल ही फेवरेट आर्टिस्ट अभी तक के? मैं लॉकिंग में तो फंकी सर पसंद है, उसके अलावा हाउस, पता है हाउस करते हो, पसंद है आपको? पसंद है हाँ कि नहीं? अच्छा, ये ऐसे ही है। तो हाउस में कोई ऐसे पता है कोई सर या कोई मैम की हाँ इनका बहुत अच्छा लगता है, इनको देख के मजा आता है? मेरे को केवल भैया का बड़ा अच्छा, केवल भैया का हाउस बहुत अच्छा लगता है। आपको? मैम सोनी। ओह अच्छा, तो उनका हाउस। और कोई स्टाइल पसंद है? और ब्रेकिंग पसंद है? तो ब्रेकिंग में कौन पसंद है? थोड़ा बहुत बेसिक तो सारा बता देंगे। ओए हुए और आप? मेरे को वो नील फ्लैशर, मेरे को बीगल मिल पता है। बीगल किसमें बीगल क्लिप दीदी। अच्छा, बीगल थोड़ा सा तेज बोलो कि आवाज नहीं आ रही मुझे, क्या रही माइक पे भी नहीं आएगी। दीदी ओके। अच्छा, वैकिंग देखिए, वैकिंग। हाँ अच्छा, आप भी करते हो? आगे बैठता है वैकिंग कैटेगरी में अगर मेरे बच्चे को ढूंढना हो ना, तो मेरे को पता होता है कि अगर मैं यहाँ पानी पी रहा हूँ तो वो लोग आगे बैठे होंगे। वैकिंग पसंद है? करना नहीं पसंद, देखना पसंद है? आपको पसंद है? हाँ अच्छा, तो वो उसमें इधर ऐसे इंटरेस्ट है थोड़ा थोड़ा कि नहीं, बस ऐसे अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो मतलब मेन ब्रेकिंग, लॉकिंग और हाउसिंग। हिप हॉप। अच्छा हाँ, हिप हॉप के लिए कोई पसंद है कोई सर मैम की भाई इनका बहुत अच्छा है? इनवॉकर भी। अच्छा, इनवोकर भैया। मेरा भी। ओके। मतलब ओवरऑल कोई बैटल में परफॉर्मर जो बैटल में देखते हो जिनको और वो बहुत पसंद हो, स्टाइल बेसिकली ओवरऑल? इनवॉकर सर और एक नैपो। मेरा भी नहीं अलग है। राइडर भैया और मैं पसंद। अच्छा। बैटर पे तो बहुत अच्छे। तो इसमें एक और सवाल है, आपके साथ अभी ऑडिशन हुए थे रिसेंटली? हाँ 5 जून के थे मेरे ख्याल में। आखिरी ऑडिशन। सर उसमें आपने कोई एज लिमिट नहीं रखी थी सर, ऐसा क्यों? मतलब हम चाहते थे कि ना सभी जाए, है ना, मतलब एज वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेरे को तो एक स्टेज में ना मुझे सबको देखना था, बट वो अभी प्रोसेस अभी चल ही रहा है, बट अभी कंटिन्यू हुआ नहीं। स्ट्रीट गैंग एक्चुअली हमने ग्रुप का हमने प्लान किया था। हाँ जी। स्ट्रीट गैंग अभी चला नहीं, बट अभी हम लोग है ना बैटल्स के लिए रेडी हो रहे हैं, बैटल्स और अच्छे से बेटर करें। और सबसे पहले तो ये है कि हम सभी लोग सारे बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट करें। हाँ जी। तो पहले वो गेम हो जाए, फिर स्टेज का भी करेंगे जल्दी। सर कह रहे दूसरा गेम करेंगे। तो सर अभी आपका मेन मतलब बैटल्स नहीं है, अभी आप ऐसे स्टेज प्रिपरेशंस में इतना नहीं आप इन्वॉल्व हो? स्टेज में भी अच्छा लगता है,
मतलब जो इंसान बैटल कर सकता है वो स्टेज भी कर हाँ सकता सही, है। वही बस वही ये। सर वही, क्योंकि जनरली ऐसे तो पहले लोग स्टेज सीखते हैं, उसके बाद वो बैटल्स में एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। वैसे आपके साथ उल्टा, आपके बच्चे पहले एक्सप्लोर कर रहे हैं, हाँ, उनका मतलब बैटल गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, टच वुड, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा है। तो सर वो मतलब जैसे अभी आप बैटल्स पे फोकस्ड। हाँ, बैटल्स भी हम सबसे ज्यादा, मतलब बैटल में मुझे ऐसा लगता है कि ना इंसान है ना वो सब चीज फेस कर सकता है बैटल से। पहले तो सबसे पहले मैं सबसे ज्यादा साउथ से आया था नॉर्थ पे, सब नए नए चेहरे हो गए थे, है ना, तो मेरा स्लैंग भी थोड़ा साउथ वाला हो गया था उस टाइम पे, बढ़िया वाला। फिर मतलब डरा हुआ था मैं, क्योंकि वहां थोड़े से ना ओल्ड स्कूल चलता है साउथ में ना, थोड़ा ओल्ड स्कूल, यहाँ पे टेक्निकल बहुत ज्यादा थे बंदे, तो मेरे को थोड़ा सा फियर था। स्टार्टिंग मैंने एक बार हिप हॉप मारा था भारत जैम में, देन भी मैंने सोचा कि भाई मेरे रूट्स को मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, धीरे 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 करके स्ट्रॉन्ग हुआ मामला। तो सर जैसे आपने वो अभी डर की बात की, सर डर मतलब बच्चों को तो खैर आप बता रहे हो कि बिल्कुल बडिंग स्टेज पे आप उन्हें बिल्कुल कल्चर में ले जाते हो, तो सर जैसे आपके लिए वो डर कैसे निकला, मतलब आपने कब वो फेस करना शुरू किया, या जैसे कुछ बच्चे आपके होंगे जो मतलब स्टार्टिंग में डरते होंगे उस चीज से, मतलब करते करते अच्छा वो प्रैक्टिस चीज का मतलब सॉल्यूशन है। काम होना पड़ता है चीजों को, मतलब डरोगे ना तो बहुत तेज भागोगे, मेरे को ऐसा लगता है, डरोगे तो बहुत तेज भागोगे, जिस दिन काम हो गए उस दिन रिलैक्स होके नाचोगे आप, ये चीज है। और इनको तो डर लगता ही नहीं, क्योंकि इनके मतलब रूट्स बहुत स्ट्रांग है, तो इनको ना ये इनको हाइप मिल जाती है, मतलब ये इनके ग्रूव और उनका एक्सेंट देख के ना तो लोगों को पता लग जाता है कि हाँ भाई बच्चा नाच रहा है और हैवी है, तो उनको कॉन्फिडेंस और आ जाता है। और जैकी में तो बहुत ज्यादा है, जैकी मेरे आगे नहीं डरता। जैकी अच्छे देखो क्लैपिंग कर रहे हैं। जैकी अच्छे आर्टिस्ट के आगे नहीं डरता। और ऐसे ही मेरा एक स्टूडेंट है लील पंकी, उसने वो मेरा सबसे फर्स्ट स्टूडेंट था, लील पंकी के। अच्छा उसका नाम इसलिए लिल फंकी है या कुछ स्टोरी है इसकी? ऐसा था कि मैं फंकी है ना, हाँ। तो लोग इसको भी कहते हैं ओए लील फंकी, किसी ने कॉल करा था इसको, बुलाया था फंकी को, लील तू तो छोटा फंकी है रे, तो मैंने बोला तू लील फंकी है। तो फिर वो सबसे पहले गया था डीआईडी लिटिल मास्टर पे। जब वो डीआईडी गया ना, रेमो सर को वहाँ पे लॉकिंग सिखा रहा था और वो टीवी पे बहुत मजे आ रहे थे, तो हमें भी अच्छा लग रहा था कि हाँ उसको 8 महीने के अंदर, जो बच्चा शायद बाउंस भी ढंग से नहीं कर पा रहा, उसको 8 महीने के अंदर लॉकिंग हिप हॉप थोड़ा बता के, उसको बेसिक बता के सीधा उसको मैं डीआईडी ले गया। और फिर डीआईडी जाने के बाद जब मैं वापस घर लौटा ना, फिर मतलब फैमिली वगैरह बहुत खुश हो गए थे कि बच्चा यहाँ 8 महीने के अंदर कहाँ पहुंचा दिया है अन्ना ने, तो ढोल वोल बजा रहे थे वहाँ पे, बहुत हमारी कम्युनिटी बहुत पागल हुई पड़ी थी कि हाँ कल्चर को बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे कि मजा आ गया भाई। फिर जो स्टार्ट हुआ ना डीआईडी के बाद एक कॉमेडी सीन क्या हुआ, सब लोग है ना सपना चौधरी के गाने लेकर आ गए मेरे पास, है ना, बहुत क्राउड लग गया डीआईडी के बाद में ना कि हमें भी टीवी में जाना है, हमें भी टीवी में जाना है, हमें भी टीवी में जाना है। लेकिन है ना पेशेंस जैकी जैसे बच्चे में था, जैकी, लील फंकी, जतिन, बीगल पायल और छोटे छोटे मेरे सारे जितने भी क्यूट क्यूट फेसेस वाले बच्चे हैं ना, काव्या हो गया, इनके पास था पेशेंस। जो और जितने थे ना वो चाहते थे कि बस हम सक्सेस हो जाए जल्दी से। पेरेंट्स को ये नहीं पता लग रहा कि हमें स्कूल से निकलने के लिए स्कूल में 12 साल पढ़ना पड़ता है ना, कॉलेज से निकलने के लिए 3-4 साल का प्रोसेस है, फिर जॉब लाइफ के लिए फिर 2 साल का कोर्स वगैरह भी रहता है, तो ना एक वो प्रोसेस नहीं समझ पा रहे। इसको ग्रूव है ना, मैं कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो ग्रूव टॉपिक में रहते हैं ये बच्चे। और लेकिन बच्चों के पेरेंट्स क्या चाह रहे होते हैं कि जल्दी से कोरियोग्राफी आ जाए बच्चों को, ठीक है, गाने में डांस आ जाए और डांस करके वीडियो बन जाए और वो थोड़े से वायरल हो जाए, बट ऐसा नहीं है। मतलब मैं इनको प्रोसेस, इनके पेरेंट्स को भी मैं बोलता हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखो, बच्चा जल्दी गेम करेगा। ग्रूव सिखाता हूँ उनको, ग्रूव्स के बाद स्टॉप्स। अभी आपने कभी देखा होगा कि मेरे को जब मैं सभी जितने भी छोटे बच्चे थे पहले एक सिलेटी में आ से अनार लिखते हैं बड़े से उसमें, फिर धीरे धीरे जाके ना उनका हाथ कंट्रोल में आता है, बैलेंस में आता है, धीरे धीरे फिर वो एक नोटबुक के पन्ने की एक लाइन में लिखते हैं आ करके। तो वैसे ही इनका है, ग्रुप पहले बड़ा बड़ा, देन फिर वो मतलब स्पीड चेंजेस सीख गए, फिर जाके उनको फाउंडेशन पे काम करना होता है, फिर जाके धीरे धीरे करके प्रोसेस बनता है। फिर अब ये क्या ना, दोनों में डिफरेंसेस है, एक गाने में डांस सिखाना और डांसर बना देना। अब क्या है, जैकी मुक्त है, अब जैकी को अगर कोई सा भी ट्रैक लगा दोगे वो फ्री स्टाइल कर देगा, कहीं पे भी गेम कर देगा, बैटल्स में देख लो। हाँ जी सर, हमने बिल्कुल देखा है। तो वैसे ही है, तो दोनों में डिफरेंसेस है।
तो बस कुछ पेरेंट्स के लिए ये चीज है कि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर जैसे आपने बोला कि वो मतलब आप बच्चे को शुरुआत से सिखाते हो, सर तब उसके पास जो आपके पास बच्चा है मतलब बड़े छोटे होते हैं, उन्हें इतनी जानकारी नहीं होती, तो सर उनको मेरे ख्याल से सिखाना आसान रहता है आपके अनुसार कि उनको ऐसी कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से कुछ नहीं डालेंगे, जो आप सिखाओगे वो वही सीखते हैं? आपको मतलब क्या लगता है? बढ़िया लगता है मेरे को उनके साथ में मुझे, मतलब कॉन्सेप्ट देना जरूरी है। कॉन्सेप्ट नहीं दिया ना बच्चे को, अगर बच्चे को बता दे ये पेस है तो ना वो बस उसके माइंड में क्या पेस है ये करना है, सर को कॉपी करना है, बस ऐसे ही चलेगा। अगर उनको बताया जाए ना कि यहाँ पर पेंट का डब्बा है और तुम्हें इस पेंट में अपने हाथ को डुबोना है और दीवार पे पेंट फेंकना है ना, तो वो पेंट को ऐसे फेंकेगा, बोले हाँ भाई देख पेंट वहां तक जा रहा है, तो वो पेस को फिर धीरे धीरे सीख ही जाएगा। तो वो क्रिएटिविटी है, वो सिखाने के प्रोसेस में Creativity है। पूरा एक टीचिंग ऐसे करो कि लर्निंग अच्छे से हो जाए बच्चे के। मैंने बोला ना कि मेरे क्लास में देवेंद्र सर मिले थे मेरे को, उन्होंने बताया था कि टीचिंग हमेशा स्टूडेंट के लेवल पे जाके सिखाना चाहिए। अभी आप लोग को अगर सिखाना बोलूं तो मैं तो आपको सीधा पेसिंग बताऊंगा कि ग्रुप बड़ा करो छोटा करो, लेकिन इनको मुझे कॉन्सेप्ट देना जरूरी है, ऐसा चीज है। अब सर यहीं पे जैसे कोई अगर कोई बड़ा व्यक्ति है जैसे मतलब कॉलेज कर लिया या स्कूल कर लिया, कॉलेज में तो सर जैसे वो अगर डांस में कुछ करना चाहता है आगे, तो सर उसके लिए आप क्या बोलोगे कि मतलब कैसे वो परस्यू करे? मतलब बच्चों के लिए तो अभी सब कुछ फ्रेश है, उसने तो बहुत दुनिया देख रखी है, उसका तो एक सिस्टम फिक्स्ड है कि मतलब इतनी बॉडी सी फ्लेक्सिबल नहीं है, उसका एक प्रॉपर फिक्स रूटीन है, तो सर उसके लिए मतलब वो कैसे करे, मतलब जो आगे बढ़ना चाहते हैं डांस के? उनको मैं ना बच्चों के बीच में घुसा दूंगा। अच्छा वो जो पर्सन है उसको मैं बच्चों के बीच में घुसा दूंगा, वो उनके साथ में मतलब मैंने बोला ना कल्चर के साथ में बच्चा ज्यादा सीखता है। अभी जैसे मेरा हिंदी ले लो, ठीक है, मैं साउथ का हूँ लेकिन मैं नॉर्थ में रह के हिंदी सीख गया ना, वैसे कल्चर में घुसा दो किसी भी इंसान को। इवन मेरे पापा भी यूं कर देते हैं मेरे पापा भी यूं कर देते हैं क्योंकि कल्चर दे रहा हूँ मैं घर में, है ना। बच्चे लोग आते हैं पानी वानी पीते हैं तो बच्चे करते रहते हैं, तो पापा उनको चिढ़ाने के लिए वही बस कर देते हैं। वही है, कल्चर बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं उनको इन लोग के साथ में रखूंगा, तो ऐसा ही है। तो सब सेम चीज है वो म्यूजिकलिटी के लिए सर, जो मतलब अभी भी जो ऐसे बच्चे शुरू कर रहे हैं डांस सोसाइटीज में भी बच्चे हैं, तो उनको ना म्यूजिकलिटी सबसे ज्यादा टफ लगता है। मतलब एक बार को कोई स्टाइल है वो मेहनत करके सीख लेंगे, फिजिकल हार्डवर्क करके सीख लेंगे, कोई पर्टिकुलर आपको स्टेप सीखना है वो भी फिजिकल हार्डवर्क, पर सर म्यूजिकलिटी के लिए बहुत दिक्कत आती है जनरली लोगों को। तो सर वो कैसे मतलब समझाया जाए? जैसे आप अपना भी शेयर कर सकते हैं, आपने म्यूजिकलिटी पे कैसे काम किया जो आपकी इतनी तगड़ी हो गई? मैं बस एक है ना, मैं अपना पैटर्न बताता हूँ। म्यूजिकलिटी मतलब म्यूजिक की क्वालिटी जानना कि कैसा कैसा है। पहले तो उसकी क्वालिटी जान लो कि क्या क्या है, कि हाँ ये बेस है, ये स्नेयर है, ये डबल बेस है, ये डबल स्नेयर है, सिंगल स्नेयर है, फिर एक बूम करके एक ऐसा बेस आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है कि म्यूजिकलिटी जानना, लेकिन म्यूजिक सेंस, ठीक है, अब ये ना प्रैक्टिस से आता है कि आप है ना सेंस कर ले रहे हो कि ना इसके बाद ये म्यूजिक है। लाइक का यश पॉपर मेरा फेवरेट बंदा है, वो पॉपिंग करता है, उसकी म्यूजिकलिटी देखो, कभी वो इतनी जल्दी सेंस कर लेता है, तो वो करते करते प्रोसेस होता है ना। तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करें कि वो है क्या म्यूजिक में। दो मैंने बताया ना कि दो डिफरेंसेस हैं। एक म्यूजिकलिटी की म्यूजिक की क्वालिटीज जानना कि किन किन तरीकों से म्यूजिक बनता है, कि कैसे कैसे मेट्रोनोम बीपीएम, ठीक है, कि 120 पे कैसा बीपीएम है और तो वो कैसा स्पीड होना चाहिए, ये तो आपको क्लास में आके पता लगेगा मेरी। लेकिन म्यूजिक सेंस, ये म्यूजिकलिटी जानने क्वालिटी जानने के बाद फिर सेंस जानना कि, और वो ना बैटल प्रोसेस से ज्यादा मेरे पास लगता है वो होता है, और ज्यादा साइफर करने से और अपनी ट्रेनिंग करने से, कि बंदा नाच रहा है वो सेंस आ गया कि यहाँ पे ड्रॉप्स है, देन फिर वो पकड़ता है। सर तो जैसे हमने तो थोड़ा बहुत डांस किया है, तो अभी 2-3 साल से हमारे म्यूजिकलिटी है, तो हमें पता है थोड़ा बहुत कि बेस स्नेयर डबल बेस क्या है। बट मैंने देखा है जनरली कि स्टार्टिंग में ना जो बच्चे आते हैं, जो लोग होते हैं जो डांस स्टार्ट करते हैं, तो उनको ना ये बहुत मुश्किल, मतलब वो उनको बहुत टेक्निकल लगता है कि ये डांस में क्या ला रहे हो तुम, बेस स्नेयर डबल, में बहुत सुना है मैंने ये। अच्छा। तो आपका इस पे मतलब क्या कहना है कि मतलब एक उसको म्यूजिकलिटी को स्टडी करना बेटर वे है स्टार्टिंग में, या फिर किसी मतलब गाने के थ्रू बस एक आइकन समझा देना कि ये ऐसा म्यूजिक है और एक ऐसा म्यूजिक है, मतलब अगर समझ आया आपको तो? मतलब परफॉर्म करने के हिसाब से बात है कि तुम परफॉर्म कैसे कर रहे हो, है ना। परफॉर्मिंग भी तो म्यूजिकलिटी है। अब समझ पा रहे हो, मतलब बिना म्यूजिक के कैसे परफॉर्म करोगे? तो
मतलब आपने क्या पूछा था कि बीट सेंस क्या? मतलब वो जो टर्म्स है ना कि हाँ। बेस और हाँ। स्नेयर, ठीक है, ये टर्म्स बहुत लोगों को डरावने लगते हैं, मतलब कि ये क्या आ गया, ये बेस स्नेयर क्या होता है, ये क्या आप बेस क्यों बोल रहे हो तुम, मतलब वो कह रहा हूँ। तो उनको दिखा दो उनको दिखा दो ये चीज। पता है, जब म्यूजिक पकड़ते हैं ना बच्चे तो वो बहुत इम्पैक्टली लगता है। हाँ। अब मैंने कभी मेरे को ऐसा लगता है कि ना जैकी मुझसे भी आगे है म्यूजिकलिटी म्यूजिक सेंस में, क्योंकि मैं ना प्रोसेस में लग जाता हूँ। मतलब मैं प्रोसेस में ट्रिक मतलब टेक्निकल ट्रिक्स वगैरह में, और ये क्या बहुत इजीली पंजों में कूद जाता है। ड्रॉप्स 3 से 4 ड्रॉप्स में गेम ओवर, लड़की लड़के सब पागल। मैंने बोला यार ऐसे क्या कर दिया इसने, मैंने भी तो किया। तो ये चीज हो जाता है। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि म्यूजिकलिटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। और वो क्वालिटी है ना परफॉर्म करते करते सबको समझ में आती है, और परफॉर्मेंस दिखाना भी जरूरी है। समझ पा रहे हो? बिना म्यूजिकलिटी के कैसे बंदा। म्यूजिकलिटी आपके हिसाब से स्टार्ट कैसे करें लोग? जैसे मैंने भी बताया ना कि लोगों को डिफिकल्ट लगता है, टर्म्स डिफिकल्ट लगते हैं, तो कोई फन वे बताओ जिससे लोग म्यूजिकलिटी स्टार्ट कर सके। अच्छा, फन वे। हाँ। पहले तो मतलब यही है मेरा तो प्रोसेस बीट बॉक्सिंग। मतलब बीट बॉक्सिंग से ही बढ़िया मजा आता है। लाइक मैं कर रहा हूँ लाइक ऐसे कर रहा हूँ बीट बॉक्स, तो जहां पर डबल बेस मार दिया और जिसने डबल बेस नहीं दिखाया वो गेम से आउट। ऐसा है। मतलब आप 16 बंदे इकट्ठे कर दो, ठीक है, और उनको बीट पे करने बोलो, है ना। जो जिसने मतलब अगर मैंने डबल बेस मार दिया और इसने डबल मार दिया, इसने डबल नहीं मारा, गेम से आउट। मतलब धीरे धीरे कम होते रहेंगे। मतलब जिनके पास अगर बीट बॉक्स वाला नहीं है वो नॉर्मल म्यूजिक बीट बॉक्स म्यूजिक पे भी ये कर सकते हैं। हाँ, boom boom bap music। music। मतलब मेरे एक फ्रेंड है भावना, उसने मेरे को सबसे पहले बूम बैप बीट्स के बारे में बताया था कि उन पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर प्रैक्टिस करते करते मेरे साथ में हमेशा एक प्रॉब्लम होता था, कभी स्पीकर में चार्ज नहीं, कभी कुछ नहीं है, तो मैंने बीट बॉक्सिंग सीखना शुरू करा। बीट बॉक्सिंग भी एक अलग ही गेम है, हिप हॉप मतलब हिप हॉप पूरा तरीके से। सर बीट बॉक्स ऐसे शुरू हुआ आपका बीट हाँ, बॉक्सिंग बीट बॉक्सिंग मेरा ऐसा स्टार्ट हुआ। और सर इन्होंने आपको देख देख के सीखा? ये लोग तो मेरे को देख के एक हो जाए फिर जैकी जाम हो जाए सर के साथ। जतन आपको भी आती है? थोड़ी हो जाती है तो हो जाए, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेट्स गो लेट्स गो स्टार्ट। करो। क्या है? तुम करोगे। Let's go। ये अभी सीख रहे हैं सभी। मैं भी बहुत नाइस है, ये सीखने का भी प्रोसेस बहुत नाइस है। जैकी हमेशा ऐसी प्रैक्टिस करते थे। नाइस नाइस, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। जिसने ड्रॉप्स पकड़ी, तो ऐसा एक गेम है कि जिसके ड्रॉप्स अच्छे होंगे, ठीक है, वो आगे बढ़ता रहेगा, और जिसने ड्रॉप्स नहीं पकड़े वो गेम से आउट होता रहेगा। तो वो जो आउट होने वाला है ना, तो नेक्स्ट टाइम वो और ज्यादा क्रेज बढ़ाएगा अपने लिए कि हाँ मुझे आउट नहीं होना इस बार, तो वो ड्रॉप्स को अच्छे करेगा। तो ऐसे ही तुम नॉर्मल म्यूजिक लगा के बूम बैप म्यूजिक लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे बड़े। बूम बैप म्यूजिक। हाँ, बूम बैप म्यूजिक हो गया। देन फिर धीरे धीरे करके ड्रिल ना, हर तरीके का म्यूजिक हमें पकड़ना चाहिए, पैटर्न और कैरेक्टर्स भी हमें हमारे पास बहुत सारे होने चाहिए। समझ मेन वही कि प्रैक्टिस कर करके ही आप मतलब प्रैक्टिस और पेशेंस तो रखना ही रखना। प्रैक्टिस, हाँ बस प्रैक्टिस और पेशेंस। फिर सारे जो टर्म्स हैं ना वो आते रहेंगे, अपने रास्ते में मिलते रहेंगे, और रास्ते में मिलते रहेंगे तो बढ़िया सी है। मैं बहुत अलग अलग आर्टिस्टों के साथ अभी करंट में ना, मैं एक अभिषेक शेतवार है, ठीक है, उनके साथ मैं प्रैक्टिस ज्यादा कर रहा हूँ। वो मुझे बहुत इंस्पायर कर रहे हैं आजकल। और वैसे भी बहुत इंस्पायरिंग पर्सन है। देन जशिका एंड विजय रावत। मैं विजय रावत अभी क्या हुआ ना, करंटली विजय रावत भाई को देख के एक हेल्दी जेलस मेरे को हुआ। विजय रावत भाई ब्रेकिंग कर रहे हैं भाई मुझे ब्रेकिंग करनी है भाई। ब्रेकिंग कैसे कर सकते हो, ब्रेकिंग कैसे कर सकते हैं? तो अंदर से एक एनर्जी आई कि भाई ब्रेकिंग भी करूंगा, मतलब सब चीज करूंगा बड़े तरीके से। मतलब वो ना इनडायरेक्टली एक मैसेज है
जो मेरे को विजय रावत भाई ने उस दिन जैम में दी थी कि मतलब एक आर्टिस्ट के पास है ना बस एक कंफर्ट जोन नहीं होना चाहिए कि बस मतलब सिर्फ हाथ घुमाना ही जानता हूँ भाई। नहीं भाई, मैं कर सकता हूँ, किक बॉल चेंज भी कर सकता हूँ, मैं पावर मूव्स कर सकता हूँ, ट्रिक्स कर सकता हूँ, मैं बहुत फ्रीडम आर्टिस्ट हूँ। और ऐसे ही मैं इन सब सारे आर्टिस्टों को देना चाहता हूँ, सारे बच्चों को देना चाहता हूँ। ऐसी देखिए आपसे पूछते हैं, ऐसे अभी इतना डांस आ गया, आपको अच्छा लगता है डांस करना, फन है, आगे भी डांस का सोचा है, तो ऐसे टीवी देखते हो, टीवी में डांस शोज देखते हो, पसंद है, इनसे पूछ सोचा है लो, कभी जाने का? पता है क्या हुआ? एक टू द कल्चर ने एक वीडियो लगा रखी थी, याद है कि नो चम्मक चलो पे कर रहे हैं डांस, एक पोर्ट्स इंडिया करके कुछ हुआ हाँ था, जी, उन्होंने एक हाँ जी, हाँ शोकेस जी, दिया था हाँ जी, टू द कल्चर ने गलत करा था। वहां पे इनसे पूछे जा रहे हैं कि रेमो डिसूजा सर को दिख रहे हैं, रेमो डिसूजा सर कौन है, कहाँ है? ये रेमो डिसूजा सर को नहीं जानते, बट ये पता है जानते किसको है? ये हमारे जो कम्युनिटी में से किसी को भी पूछ लो, मनीष पॉप भाई कहाँ खड़े, ओजा कहाँ खड़ा है, नैपो कहाँ खड़े हैं, सारे ये सबको जानते हैं भाई। लेकिन है ना वहां पे रेमो सर को नहीं जाना इसने। तो ऐसे डीआईडी में देखा है, डीआईडी डांस प्लस इंडियाज बेस्ट डांसर का किड्स वर्जन अच्छा लगता है, वो सब जाना है कभी सोचा है टीवी पे? तो ऐसे सर से बोला कि सर मेरे को इधर जाना है, इस वाले पे जाने वाला हूँ सुपर डांसर। ओह वेरी गुड इंफॉर्मेशन। तो आपने ऑडिशन दे दिया उसके? तो अभी दे गया रिसेंटली आप टाइम हो गया? इनको टाइम हो गया, अभी रिसेंटली ऑडिशन दिया था, बट है ना अभी शायद शो किसी वजह से पोस्टपोन हाँ हो सर, गया वो बीच में भी दूसरा शो आ गया था। हाँ, तो इनका मतलब लेटर वगैरह आया था कि इस शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं। अरे वाह। तो जैकी हुआ शॉर्टलिस्ट, और किसी ने भी दिया आपके इससे? हाँ यस, मेरा एक और स्टूडेंट है लील फंकी, वो भी शॉर्टलिस्टेड है, दोनों शॉर्टलिस्टेड हैं। नाइस। तो आपको टीवी पे देखेंगे अब? वहां पे बता देना कि मैं किसका स्टूडेंट हूँ, बताओगे नहीं बताओगे? हाँ, बताओगे। क्या बताओगे? किसकी स्टूडेंट सर है? का स्टूडेंट। वो पूछेंगे तब बताएंगे। जितिन आपने भी सोचा है ऐसे जाने का आगे टीवी में? तो कौन सा वाला शो पसंद, सुपर डांसर या डांस प्लस या ऐसा कुछ कोई वो है कि ये वाला फेवरेट है? हाँ सुपर डांसर देखता हूँ। सुपर डांस देखते हैं। तो आपने इस बार ऑडिशन दिए? डांस दीवाने के दिए थे ऑडिशन। अच्छा डांस देने को तो टाइम हो गया ना। हाँ अब अगला ऑडिशन किसका देंगे? देखते हैं जाएगा। सर आपसे बस एक लास्ट क्वेश्चन, सर आपने सर बच्चों का तो सोचा है आगे कमर्शियल वे में, सर आपने अपने लिए कुछ पर्सनली सोचा कि आप सोलो निकलोगे कमर्शियल में, या सर एज अ टीम स्ट्रीट गैंग के साथ ही अगर आपने सोचा कमर्शियली ऑन टीवी या फिर ऐसे इंटरनेशनल तो आपने बता दिया सर, इंटरनेशनल बट ऑन टीवी अगर आपको लगता है, जैसे आजकल रियलिटी शोज का काफी क्रेज है, हाँ, सारे yes, yes, सर दिल्ली के बहुत आर्टिस्ट हम देख रहे हैं कि जा रहे हैं, बिल्कुल, तो सर बिल्कुल। आपने ऐसा कुछ सोचा? हाँ मैं भी जा सकता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि आर्ट है ना बस एक दिन जर्नी है, मतलब हमें कोई मुकाम पे जाकर ना फिट नहीं बैठना चाहिए कि यहाँ फिट हो गए कि ये सोफा मिल गया, आई एम जज, दैट्स इट। नहीं, एक्सप्लोर करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ। अगर मैं रियलिटी शो भी कर रहा हूँ तो वहां पर भी मुझे एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर नहीं करता रहूंगा ना मैं, मतलब तो मैं अपनी जिंदगी से बोर हो जाऊंगा, फिर मुझे मिलने लगेगा बस पैसा, ठीक है, टीचर। और वो तो इनके आगे मेरे लिए बहुत कम है। तो सर आपने ऐसे आप ऐसे सोलो आप सोच रहे हो किसी रियलिटी शो में या एज अ टीम ओनली? मतलब मैं सोलो भी सोच सकता हूँ, मतलब मैं बता दो रहा हूँ कि मैं सोलो भी कर सकता हूँ, मैं क्रू भी कर सकता हूँ, मैं कहीं तो अभी नियर फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान नहीं है? अभी कोई है ना ऐसा स्पेसिफिक प्लान नहीं है, बस एक्सप्लोर 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 और बस जर्नी को अच्छे से जीना है, चाहे रियलिटी शो कमर्शियली चाहे अंडरग्राउंड। बट अंडरग्राउंड तो मेरा बहुत ज्यादा मेरा घर लगता है मेरे को अंडरग्राउंड में, सब लोग मुझे बहुत, सब लोग प्यार से मिलते हैं सारे। तो जैकी हमारे पास एक गिफ्ट है, आपको दो, सर को दे दो। मैंने देख लिया। हमने देख लिया तो हमें ऐसे अब तो हम सबको सर को देते, फिर आपने तो देख लिया। नहीं देखा, नहीं देखा। ये ऐसे ही बंदा है, ये पता है जब भी मैं बोलता हूँ ना कि नेक्स्ट एक कंपटीशन है, जैकी ट्रॉफी है कि वो टाइटल है, ये पूछता है, उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे को मतलब ये पूछेगा कि मैं बोलूंगा ये कंपटीशन है जैकी, तो ये पूछेगा ट्रॉफी है टाइटल है सर, वहाँ पे ट्रॉफी होगा ना तो ये बहुत ज्यादा जितनी मजा है। हाँ थोड़ा है, ज्यादा है? बहुत है। बहुत है सर। आपको आया सर? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि बातें रुकनी नहीं चाहिए मुझसे, ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम मेरे से मेरी कोई दिल की बातें जानना चाहता है तो मैं बता पा रहा हूँ बढ़िया तरीके से, वरना इतना मतलब मेरे दोस्त लोग के पास भी इतना टाइम नहीं रहता आजकल, सब लोग बिजी हो गए हैं,
सर बस यही कोशिश है कि सर जैसे जो भी आप बता रहे हो सर, कोई अगर आपसे सीख पाए, कोई एक दो बंदा भी आपसे सीख पाए और आपकी तरह एक आर्टिस्ट बनना की कोशिश जो है उसकी सफल हो, तो सर यही बस कि एक मतलब मेरा फ्रेंड है ना, पाल डब्बा इन द चेन्नई, आप जानते हो क्या पाल डब्बा? मनिये पातनाल मनिया पाता नाल रही ये है। गिरे इतना तो मेमोरी दे रहे हैं। उसने एक लाइन बोली थी, आई डोंट नीड अ फेम, आई आई एम मीन द द गेम। गेम। ठीक है, मतलब वो लाइन मेरे को इतना ज्यादा हिट किया ना मेरे दिल में कि भाई मतलब मुझे फेम नहीं चाहिए, मुझे गेम में रहना है। तो ऐसा ही चीज है, वही इम्पोर्टेंट है। जो गेम में रहेगा वो आगे तक मस्त जिएगा। जो फेम के पीछे, मतलब गेम में रहोगे ना तो फेम अपना मिलता रहेगा। अब जैसे ये भी तो फेम है, लाइटिंग वाइटिंग सब चीजें don't need a friend. I am the game. इंडस्ट्री है मेरे टिमांगो को ना गेम I need my cash. टेस्ट से Veena una number lives. उन्हें नंबर लो से उन्होंने प्लास्टिक तमिलनाडु प्लास्टिक चेक रीजन द सफिया द लास्टिक चेक आई डोंट नीड अ कार फेम। में है तो मिक्स अप द कैब डे कल मुलु नहीं हम टम कर तो स्टॉप आयो फिर से लेट्स गो 5 6 7 गो। I don't need a frame. I'm in a game. Industry I am in it. I'm gonna game. I need to the pass it. It's on the place. One number was another one. Number was a plastic. Coming on the plastic. Take it. Please in the city on the elastic. Take it. Car on my head and I mix up the cafe. I don't want to moon. I'm gonna go to the place. Stop. बेस्ट है बेस्ट। ये पाल डब्बा मेरे दोस्त का रैप है। अच्छा, सुपर फन एपिसोड सर, बिल्कुल सर, बहुत मजा आ गया सर आपसे बात करके। सर कोशिश करेंगे आपको दोबारा एक बार बुलाएं, अच्छा ताकि आपके साथ अगर कोई बातें आपकी रहेगी कुछ हमारी रह गई तो फिर हम वो कंटिन्यू करेंगे। श्योर थोड़ा सेटअप बड़ा करके पूरा हिप हॉप पाठशाला बना पूरा hip hop बस आप इसे और अच्छे बुलाएंगे। थैंक यू वेरी मच आने के लिए। Thank you तो आप so दोनों को much. बहुत ज्यादा थैंक यू आने के लिए। थैंक यू ठीक है, Thank you. थैंक यू सर। आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। लगेगा मेरा तन से मन की लगन। ये कौन सा गाना गा रहा सर मेरे पास आप तीनों की साथ में फोटो नहीं थी तो कोई थोड़ा बात एडजस्ट नहीं हो पाया। सर नेक्स्ट टाइम हिप हॉप पाठशाला की पूरी फोटो आएगी। है? Thank you, your brother. आप ये बहुत प्यारा है। Thank you. थैंक यू सो मच। सर नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे, नेक्स्ट टाइम आपको पूरी पाठशाला वाला Your फिल्म brother. देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। हमें एपिसोड शूट करने में बहुत मजा आया एंड आई होप कि आपको भी एपिसोड देखने में उतना ही मजा आया होगा। सो डू लाइक द एपिसोड, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा। ऑल्सो फॉर शॉर्ट स्वीट एंड अनफिल्टर्ड कंटेंट हमारे दूसरे चैनल जीओजी क्लिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली बार एक नए एपिसोड में विद एन इंस्पायरिंग आर्टिस्ट। तब तक के लिए बाय।